तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्कल और इसकी स्पर्श रेखा के बारे में। तो सर्कल के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसकी स्पर्श रेखा के बारे में। तो ये देखिए हो गया सर्कल। अब इस रेखा का सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसकी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब इसी रेखा को अगर हम ऊपर उठा दें, इतना ऊपर उठा दें कि ये सर्कल के एक पॉइंट को कट करे, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा टेंजेंट या स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है? एक पॉइंट पर। सर्कल को एक पॉइंट पर करती है, वृत्त को एक बिंदु पर काटती है। और जिस बिंदु पर काटती है इसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। इसी लाइन को अगर और ऊपर बढ़ा दिया जाए तो लाइन वह रहेगी, लेकिन इसका नाम बदलता जाएगा। जैसे अगर इसको और ऊपर खींच दें तो ये सर्कल के दो पॉइंट को कट करेगी, दो पॉइंट पर छेद रही है, इसका नाम हो जाता है छेदक रेखा। सीकेंट इसको अंग्रेजी में कह देते हैं। अब अगर इसी लाइन को हम लाइन से लाइन सेगमेंट बना दे, रेखाखंड बना दे, तो ये इसका नाम हो जाएगा जीवा। अगर ये वृत्त की परिधि तक सीमित रहे, ये वृत्त की परिधि है, परिधि के बाहर न जाए, केवल परिधि तक रहे, तो इसका नाम हो जाता है जीवा। अगर इसी जीवा को केंद्र से गुजारा जाए तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, इसका नाम हो जाता है व्यास। सबसे बड़ी जीवा इसको कहते हैं व्यास, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब अगर थोड़ा आगे बढ़े तो देख पाएंगे क्या स्पर्श रेखा के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी। देखिए, वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। इस प्रकार से वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं? इनफाइनाइट, अनंत। कोई ऐसी संख्या नहीं होती, पर एक इतनी बड़ी संख्या होती है जिसको आप गिन नहीं सकते। तो वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल आया, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन अगर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछे तो समांतर में केवल 2 ही बनेंगी। इसके समांतर एक और बन सकती है ये। अगर इसके समांतर बोलेंगे तो इसके समांतर 2 ही बनेगी। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। इसके समांतर कहेंगे तो भी 2 ही बनेगी। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2।
समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। आगे देखते हैं। जो स्पर्श रेखा होती है इसमें एक बिंदु होता है जो वृत्त और स्पर्श रेखा का कॉमन पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। अगर इसको वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए तो ये त्रिज्या होगी और यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ से नियम निकल के आया क्या? त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे वो देख लीजिए। मान लेते हैं कि 90 डिग्री नहीं है, तो देखिए ये 4 पॉइंट जो अपन ने लिया CD, इसमें से OP जो है वो त्रिज्या के बराबर है। बाकी जो OA है, OB है, OC है और OD है, ये सभी R से बड़े हैं। R मतलब OP। कितना बड़े हैं वो देख लो। ये वाला हिस्सा इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये है, ये तो OP से सभी बड़े हैं। तो जब OP से बड़े हैं तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हुई? OP सबसे छोटी डिस्टेंस है। OP सबसे छोटी है। तो जो सबसे छोटी भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। तो OP लंब हो गई L पर, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। आगे बढ़िए अगर तो इस पाठ में आपको कुछ विशेष चित्र मिलेंगे, उन सभी चित्रों को समझना है। 4 ग्राफ मिलेंगे, चारों ग्राफ को अगर आपने समझ लिया तो ये पाठ में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक स्पर्श रेखा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्यों लगेगी पाइथागोरस? क्योंकि यहाँ 90 है, ये R है और ये केंद्र से दूरी है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो यहाँ पे लग जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर एक पॉइंट है बाहर का तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और ये दोनों बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों बराबर होती हैं। अगर इसको केंद्र माने तो ये त्रिज्या हो जाएगी 90 डिग्री बनेगा, ये त्रिज्या हो जाएगी 90 डिग्री बनेगी। ये दोनों इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होती है। इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं देखिए। त्रिभुज OAP में पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण 90 के सामने कर्ण हो जाएगा ये OP। कर्ण का वर्ग बराबर लंब AP का वर्ग प्लस त्रिज्या आधार का वर्ग, ये हो जाएगा।
नीचे वाले त्रिभुज में अगर लगाएंगे तो भी कौन सा त्रिभुज इसमें हो जाएगा, त्रिभुज OBP में। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, OP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर अपन को क्या मिलेगा, ये इसके इक्वल है तो लेफ्ट की साइड इक्वल होने पर राइट साइड भी इक्वल हो जाता है। तो BP स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, तो AP इक्वल टू BP मिल गया। तो सर्कल के बाहर के पॉइंट से, वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इस ग्राफ में और खास बात देखना है, इसको कॉन्ग्रुएंट करके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब ये पूरा x प्लस वाई 90 होगा और पूरा एंगल O प्लस P ये 180 होगा। क्यों होगा देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों कोणों का योग कितना होगा 360, जिसमें से ये 90 और ये वाला 90 हो गया, तो दो मिलकर के हो गए 180। बचेंगे जो दो वो भी हो जाएंगे 180। तो बचा कौन कौन सा, ये वाला एंगल बचा, ये प्लस ये, तो यही लिखा हमने, ये 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो जिसमें स्पर्श रेखाएं होंगी, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये वाला एंगल ऊपर वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। अगला तीसरा जो डायग्राम है, अच्छा इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम है OAPB जो है, ये एक पतंग भी है, इसको पतंग भी कह सकते हैं और चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सभी गुण इसमें लग रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो टोटल इन दोनों का जोड़ योग 180 होता है। तो देख लो, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आएगा। और अगर सर्कल बनाए इसको डायमीटर मान करके OP को या AB को, तो इस प्रकार से कुछ सर्कल बनेगा। यानी इसके चारों कोने सर्कल पर होंगे, ये भी साइक्लिक का मतलब होता है। इस प्रकार से अब तीसरा जो डायग्राम है उसको देखते हैं। ये भी बहुत स्पेशल डायग्राम है, चित्र ग्राफ समझ लेने पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें देखिए सर्कल के बाहर 3 पॉइंट हैं। There are 3 points outside the circle। 3 पॉइंट जो सर्कल के बाहर हैं और जो सर्कल को कट कर रहे हैं वो भी 3 पॉइंट हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया, क्या बताया कि सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं, अभी प्रूफ करके दिखाया। तो C से 2 खींच सकते हैं। कौन कौन से C से खींचा है, C से Q और C से P, तो CQ और CP इक्वल हो जाएंगी। B से 2 टेंजेंट लाइन खींचा है, BP और BR, तो BP और BR ये दोनों इक्वल होंगी। A से 2 टेंजेंट लाइन खींचा है, AQ
और AR, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, AQ और AR। अच्छा, मान लो इसको मान लिया सेंटर, इसको P से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, रेडियस, और O से मिला दिया इसको, तो ये एक त्रिभुज बनेगा जिसका बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगी R। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल यहाँ से बना लें तो ये वाला हो जाएगा बेस और ये R हो जाएगी हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार से इसमें तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा वो 1/2 R AB प्लस BC प्लस CA होगा। बेस इंटू हाइट होता है, तो R को सबसे कॉमन ले लिया, R को सबसे कॉमन ले लिया, 1/2 गुणे आधार जैसे BC है, फिर गुणे ऊंचाई, फिर इस वाले ट्रायंगल का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई प्लस 1/2 तीसरे ट्रायंगल का आधार, इसमें हो जाएगा AB गुणे ऊंचाई। तो सबसे अगर R कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा BC प्लस CA प्लस AB, इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो ट्रायंगल का एरिया भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है इससे संबंधित चैप्टर 10 में, तो अभी अपन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगला जो डायग्राम है इसमें अब 4 पॉइंट है सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। चार पॉइंट जो है ABCD और सर्कल के जो स्पर्श बिंदु है PQRS। तो इसमें देखिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो AP किसके बराबर हो जाएगी, AP बराबर हो जाएगी AS के, BP किसके बराबर हो जाएगी, BQ के, और तीसरा CR किसके बराबर होगा, CQ के, और चौथा जो बचेगा DR, ये किसके बराबर हो जाएगा, DS के। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर इसको मान लेते हैं 5, 6, 7, 8, तो देखिए जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अब देखो इसको जोड़ने पर 17 आया, इसको जोड़ने पर 11 आया, इसको जोड़ने पर 14 आया, इसको जोड़ने पर भी 14 आया। तो अगर 11 और 17 को जोड़ते हैं और 14 को जोड़ते हैं तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, 28 इक्वल टू 28। तो इससे क्या साबित हुआ, AB और CD को जोड़ो तो AB और BC के बराबर आ जाएगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए जो AB है, A से B तक जाने के लिए क्या क्या चाहिए, AP प्लस PB, C से D तक जाने के लिए चाहिए CR प्लस DR। अब देखो AP किसके इक्वल है, AS के, BP किसके इक्वल है, BQ के, CR किसके इक्वल है, CQ के, और DR DS के। तो इन दोनों से मिल गया BC और इन दोनों से मिल गया AC, तो प्रूफ हो गया AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। तो लास्ट में आप देख लीजिए चारों डायग्राम। पहला इस प्रकार से बनेगा जब एक टेंजेंट लाइन होगी
जब 2 टेंजेंट लाइन होंगी तो इस प्रकार से बनाना डायग्राम, जब 3 टेंजेंट लाइन होंगी तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, और जब 4 टेंजेंट लाइन होंगी तो कुछ इस प्रकार से बनेगा सर्कल का डायग्राम। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।